देखिए ऐसा है, ये केवल भाजपा बोल सकती है, केवल मात्र, क्योंकि उनका एजेंडा ही जो है, एजेंडा या जो बात करते हैं वो भड़काने की बात करते हैं, इकट्ठे करने की बात नहीं करते, पहली बात। और पिछले कल जो घटनाक्रम हुआ है 163 का पहले ही नोटिस काट दिया गया था। उनको परमिशन नहीं दी गई थी किसी को भी धरना प्रदर्शन करने की, सरकार से अनुमति लेनी होती है प्रशासन से, वो कोई नहीं थी। और रही बात लाठीचार्ज की, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, केवल मात्र 6 पुलिस वाले जो हैं उसमें कुछ उपद्रवी लोग जो है 4-5 थे, उन्होंने पथराव किया जिसमें 6 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वो वैसे इंसिडेंट्स ना हो इसलिए हल्की फुल्की, हल्का सा जिसको बोलते हैं तितर बितर करने के लिए बल का प्रयोग किया गया, हल्का सा, कोई लाठीचार्ज भी नहीं हुआ है। लेकिन वो क्या है कि नेशनल मीडिया में, जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं, उन्होंने जो है बड़ा बढ़ा चढ़ा के बताया कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा, और शांति पूरे देश में ख़राब करने की कोशिश करी है। देखिए उन्होंने पथराव किया है, पथराव करने के बाद जो है हल्का बल का प्रयोग उनको तितर बितर करने के लिए वो किया गया, लेकिन लाठीचार्ज फिर भी नहीं हुआ है। ऐसा है, बहुत काफ़ी दिनों से सभी समुदाय से, सभी संगठनों से बातचीत चल रही थी। मस्जिद कमेटी वाले और वर्कर बोर्ड के लोग भी आए और उन्होंने भी हल पूछा इस बात का। तो हल हमने उनको सिर्फ गाइड ये किया कि आप नगर निगम आयुक्त से जाके बातचीत करिए, और उन्होंने बातचीत करी और ये चिट्ठी सौंपी है मस्जिद कमेटी प्रबंधक ने और साथ में वर्कर बोर्ड के सदस्यों ने, कि अगर जो भी कथाकथित मस्जिद है, इसकी जितने भी इलीगल स्टोरीज़ और फ्लोर एरिया है उसको जो है सील कर दिया जाए इमीडिएटली, अथवा उन्हीं को परमिशन दे दी जाए कि वो हम गिराएं। वो तो कानून के तहत जो है, जो भी कानून के दायरे में रह के वो भी अधिकारियों को काम करना पड़ेगा, तो वो जल्दी उसका भी वो नोटिस का जो उन्होंने चिट्ठी दी है उसका भी जवाब इमीडिएटली देंगे। तो मैं, लेकिन इस बात को मैं बहुत एक बोलता हूँ कि एक मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूँ। अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करेंगे, हिमाचल एक देवभूमि है, और देवभूमि के में जो अभी आज जो ये चिट्ठी दी है इन्होंने, मैं समझता हूँ पूरे देश के लिए एक मिसाल है। देखिए ऐसा बात लीगल और इलीगल बिल्डिंग की थी, मस्जिद की कभी भी बात ही नहीं आई सामने। ये तो कुछ लोगों की दूसरे प्रदेशों में भी चुनाव चल रहे हैं, कुछ लोगों ने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपने जो है कुछ संगठनों ने जो है उभरने के लिए कि हम भी हाईलाइट होंगे, उसके लिए जो है एक कम्युनल रंग देने की कोशिश करी, जिसमें गोदी मीडिया ने भी काफ़ी रोल किया है। सिर्फ एक बिल्डिंग की हमने बात करी, अगर विधानसभा का आप मेरा अभिभाषण देखेंगे या सुनेंगे दोबारा, उसमें केवल मात्र इलीगल और लीगल बिल्डिंग्स की बात हुई है, और न केवल एक स्पेसिफिक बिल्डिंग की बात हुई। ये सभी जो जितने भी क्षेत्रों में बन रही है इलीगल, पूरे हिंदुस्तान में समस्या है, उसकी बात हुई, जिसके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। और जो भी ये बिल्डिंग थी उसका डाटा जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दिया, सबमिट कराया था विधानसभा में कि ये 6327 स्क्वायर फीट इलीगल है। बात ये थी। दूसरी बात, जो स्ट्रीट हॉकर्स की बात आपने करी है, तो मैं समझता हूँ कि मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पुनः आप दोबारा सुनिएगा। मैंने बोला आशंका जताई जा रही है कि कौन लोग कहाँ से आए हैं, है ना, और उनकी जांच होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ 10 तारीख को मैंने मुख्यमंत्री महोदय ने भी ये अनाउंस कर दिया था कि विधानसभा कमेटी बनाई जाएगी या कैबिनेट सब कमेटी बनाई जाएगी। तो आज फैसला ये हुआ है कि विधानसभा कमेटी बनाई जाएगी। शाम तक स्पीकर साहब के से विचार विमर्श करके आज विधानसभा उस कमेटी का भी गठन कर दिया जाएगा आज शाम तक, जो ये देखेगी कि स्ट्रीट वेंडर्स की जोन्स कहाँ होने चाहिए, इनके वेरिफिकेशन से लेकर सबका रिकॉर्ड होना चाहिए, न केवल बाहर के लोगों का। हिमाचल के भी कोई काम कर रहा है उसका भी कोई रिकॉर्ड होना चाहिए, वो क्या काम कर रहा है वो दर्शाना चाहिए बोर्ड के ऊपर के किसके नाम लाइसेंस है। प्रॉपर लाइसेंस, प्रॉपर एक प्रोसीजर जो है, जो पहले कभी बना नहीं है, पहले फॉलो नहीं हुआ है, उसको लेके मैंने चिंता व्यक्त करी थी। जो हर घर में बात होती है कि हर कहीं बैठ जाते हैं, ऐसी बात होती है, आप लोग भी दिखाते हैं रिपोर्ट से, हर कहीं बैठ जाते हैं जी। तो एक प्रॉपर वेंडिंग जोन्स होने चाहिए। तो इसके ऊपर सारी चर्चा हुई और वो जल्दी अमल में लाई जाएगी। बिल्कुल इलीगल और लीगल की चिंता तो हमारे को होगी, और स्ट्रीट वेंडर्स अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है, कुछ कर रहा है कि ये प्रॉपर लाइसेंस के साथ नहीं है, हर जगह बैठ रहे हैं, तो उसकी तो चिंता हम रखेंगे, अपनी व्यक्त करेंगे। और अनुराग ठाकुर जी ने ये अगर बोला है, तो अपने टाइम में जब भाजपा की सरकारें थी तो उस टाइम वो सलाह दे देते। तो हमारे को जो सामने बात आई है, जनता ने सामने लाई है, उसका निर्णय करा है, जल्दी करेंगे जो रह गया है। और ये सभी प्रकरण में आपको पता है कि बहुत तेज़ी से जो है मेरे ख्याल से
30-31 से शुरू हुआ था, 10-12 तारीख की 12 तारीख की आज, और 10-12 दिन के अंदर ही में ही इसका जो है एक फैसला, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स से संबंधित हो, चाहे वो बिल्डिंग से संबंधित हो, आपके सामने ये पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो सरकार लेके आई है। मैंने जो बोला है आपको, कोई भी धार्मिक संस्थान हो, किसी भी समुदाय का हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो चर्च हो, गुरुद्वारा हो, वो मस्जिद हो, कोई भी हो, वो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी चाहिए। एसडीएम से या डिप्टी कमिश्नर से उसका अनुमति होनी चाहिए, तभी वो बना पाए। ऐसा भी जो है प्रस्ताव मैंने रखा है, सलाह दी है कि ऐसा भी होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि कोई मूर्ति लेके, आप देखते हैं गणेश चतुर्थी होती है महाराष्ट्र में, आप मीडिया के द्वारा ही दिखाया जाता है कि तो जी आप समुद्र पोल्यूट कर रहे हैं, आपके द्वारा ही देखते हैं। और कोई भी जो है सड़क के किनारे भी कुछ रख देता है, तो ये सब ना हो, एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ हो, एक कानून के दायरा बनाया जाए, उसके तहत होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, कुछ लोग अपनी नेतागिरी झाड़ने के लिए जो है वो करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। मतलब जब सरकार काम कर रही है, प्रॉपर ढंग से काम कर रही है और इन टाइम काम कर रही है, आवाज़ उठाना कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा नहीं है, आवाज़ उठाएं, अच्छी बात है। लेकिन तथ्य को तोड़ मोड़ के कम्युनल रंग देना या सरकार के खिलाफ नारे लगाना, जब सरकार काम कर रही है तो आपने बात रखी है, सरकार उसके ऊपर एक्शन ले रही है, फिर भी उसके बावजूद जो है एक माहौल ख़राब करना, तो ये तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। ऐसा है, ये सब कुछ जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन इसमें हो रही है। 1945-46 से लेकर जो जमाबंदियाँ हैं, और ये सब कुछ जो है तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने हाउस में दिया है जवाब। 2010 में शुरू हुआ जी, 2012 साल तक उनको कोई और जो है वही पेश होता रहा, बाद में उनको पता नहीं चला, बाद में वो चेंज किया गया। तो कॉरपोरेशन खुद लिख के उतारी, उसमें कम्युनिस्ट सरकार, कम्युनिस्ट के लोग भी मेयर थे, बीजेपी के भी थे, कांग्रेस के भी थे, तो तब से लिंगर ऑन करने का काम है। लेकिन हमारी सरकार बड़ी गंभीर है कि कोई भी इलीगल स्ट्रक्चर हो हिमाचल प्रदेश में, न केवल शिमला में, उसको ज़्यादा जल्दी निपटाना चाहिए। नहीं कि 50-50 साल, 20-20 साल जो है, 30-30 साल केस चल रहे हैं, उसमें थोड़ी तेज़ी जो है लाने की सलाह दी गई है। एक अंतिम सवाल, जब आपने ये मसला उठाया था, हिमाचल प्रदेश के प्रदेशवासियों में कई तरह की उम्मीदें जगी थी इलीगल निर्माण को लेकर, रेहड़ी फड़ी वालों को लेकर, परंतु जिस तरह से अब कुछ दिनों से सरकार एक तरह से मध्य मार्ग अपनाने का काम कर रही है, कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि जिस पार्टी के मंत्री ने यह मसला उठाया, जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, कि कहीं सरकार इस दबाव के चलते और अन्य राज्यों में चुनावों के चलते मध्य मार्ग अपनाने का काम तो नहीं कर रही है? क्या अनिरुद्ध सिंह के ऊपर कोई दबाव तो नहीं बनाया जा रहा? ना तो मेरे ऊपर दबाव है, क्योंकि हमारे सीनियर्स ने, पार्टी ने इसका है कि अपनी आवाज़ जो जनता रखे वो आपने रखनी है। मैंने वही रखा है, और मेरे पर कोई, मैं समझता हूँ किसी भी प्रकार का कभी भी दबाव नहीं आया है। सभी बातें जो है बड़े बड़े देशों के मसले जो है बातचीत से हल होते हैं, और एक मध्य मार्ग, और मैं अपनी बात पे जो मैंने करी थी, मैं तो उसके बाद भी अपने स्टैंड हूँ।